वाराणसी में गुरुवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 3 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,627 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,572 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 42 है। लालपुर पांडेपुर थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल चालक की गुरुवार की सुबह बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह ने 23 अप्रैल की भोर में नाइट ड्यूटी समाप्त होने के बाद सरकारी जीप में खुद को गोली मार ली थी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हेड कांस्टेबल को सहकर्मियों ने ट्रॉमा सेंटर पर भर्ती कराया था, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। फिलहाल देर शाम हेड कांस्टेबल के परिजनों ने लालपुर पांडेपुर में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध तहरीर देकर न्याय की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने तहरीर लेते हुए आला अधिकारियों को सूचित कर दिया है। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितमपुर गांव में बुधवार की रात चौबेपुर थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने एक बेटी की शादी धूमधाम से रचाकर मिसाल कायम की। इस ऐतिहासिक शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। जानकारी के अनुसार छितमपुर गांव निवासी लोकनाथ चौबे की बेटी प्रिया चौबे की शादी थाना क्षेत्र के ही अंजाव गांव के रमाकांत उपाध्याय के बेटे आशीष उपाध्याय के संग तय थी। बेटी के बाप की आर्थिक हालत खराब होने के कारण शादी के 2 दिन पहले पूरा परिवार परेशान होकर गाँव के समाज सेवी रिंकू चौबे से बीती बताई तो उन्होंने इसकी जानकारी अपने मित्र प्रदीप सेठ को दी। दोनों ने आपस में बात कर सहयोग से शादी करने की योजना बनाई और इसकी सूचना थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी को दी। वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत कभी चौरा इलाके में 24 मार्च को गाजीपुर के व्यापारी से 8 लाख रुपए की लूट करने वाले अभियुक्तों पर चौक पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया है। इस संबंध में पुलिस ने 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। इसमें पकड़े गए शातिर अबू हैदर अली, इमरान अली बेग, मोहम्मद कासिम, सैयद अबू थरब अली, गुलाम जाकिर और मेहंदी हसन शामिल हैं। बीएचयू हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक कई बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीजों की जान बचा चुकी वाराणसी ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को शहर में ग्रीन कॉरिडोर बनाया और मरीज की जान बचाई। ट्रैफिक पुलिस ने न्यूरो सिटी अस्पताल से सुंदर लाल अस्पताल बीएचयू में मरीज को शिफ्ट करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया और मरीज को 9 मिनट में अस्पताल पहुंचाया। ट्रैफिक पुलिस वाराणसी कमिश्नरेट ने इन ग्रीन कॉरिडोर को ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि भविष्य में यदि किसी को आपात स्थिति में ग्रीन कॉरिडोर की आवश्यकता पड़ती है तो ट्रैफिक पुलिस हमेशा तत्पर है। ड्राइवर भी और ये सहयोगी भी सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए इन्होंने उस मरीज और उसके परिजनों की बातों को सुने और बहुत ही कम समय में आज ये पांडेपुर में एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के लिए ले जा रहे थे, तो जाम से बचाने के लिए ये पीछे से कम में मरीज को समय में पहुंचा के उसकी जीवन रक्षा की जाए और इसके लिए हम आगे वाले चौराहे पे भी कॉल कर दिए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो है चौका घाट TI1 चौका घाट सेंटर इनको पहुंचाना है। इन्होंने मदद के लिए गुहार लगाया था, तो कम से कम समय में इनको ट्रॉमा सेंटर पहुंचाना है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है कि कम से कम। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड लंबी सब्जी मंडी के पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचेंगे। यहां जंगमबाड़ी मठ में 21वीं सदी के पहले पटाभिषेक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही देर शाम DAV PG कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय अमृत महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा दोपहर में मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों, आला अधिकारियों संग अलग अलग बैठक करेंगे। साथ मंडल स्तर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी वाराणसी से संबोधित करेंगे। इसके अलावा देर रात वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। वाराणसी में स्थित वीरशैव संप्रदाय के सबसे बड़े जंगमबाड़ी मठ में शुक्रवार को 21वीं सदी का पहला पट्टाभिषेक आयोजित होगा। इस दौरान काशी पीठ के जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी अपना उत्तराधिकार सौंपेंगे। डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी उत्तराधिकारी रूप में गद्दी संभालेंगे। 21वीं सदी के पहले पट्टाभिषेक कार्यक्रम की अध्यक्षता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही वही महासम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक के सीएम बसवराज एस बोम्मई करेंगे। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार को 7 मई को डाली गई याचिका पर फैसला सुना दिया। 4 दिन हुई बहस के बाद 5वें दिन जज ने कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की इस याचिका में फैसला देते हुए कोर्ट कमिश्नर के सहयोग के लिए 2 अन्य अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है, जो कोर्ट कमिश्नर के साथ कमीशन की कार्रवाई को पूरा करवाएंगे। इसमें एक अधिवक्ता को विशेष कोर्ट कमिश्नर और दूसरे को सहायक अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया है। कुल 3 रहेंगे, टोटल 3, और इसमें जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नर द्वारा सबका सहयोग रहेगा जी। 17 मई के बीच एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई करा के सुनिश्चित की जाएगी और कथित ज्ञानवादी मस्जिद के संपूर्ण भाग में कार्रवाई की जाएगी। कथित ज्ञानवादी मस्जिद के संपूर्ण भाग में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कुछ जमीन का रकबा और सब दिया गया है उसमें? रकबा ऑलरेडी हमारे पिटीशन में है। क्या बैरिकेडिंग के अंदर होगा तब? निसंदेह संपूर्ण भाग में। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार को प्रतिवादी संख्या 4 की दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट कमिश्नर और सर्वे के पूर्व के आदेश को यथावत रखा है। इस आदेश के बाद प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अभयनाथ यादव ने इस आदेश को चैलेंज करने की बात कही है। उनसे जब कहा गया कि 4 दिन का समय इस आदेश के विरुद्ध जाने के लिए है, तो उन्होंने कहा कि चैलेंज करने के लिए 1 सेकंड का समय काफी है। सहायक के तौर पर माननीय न्यायालय ने नियुक्त कर दिया है और कमीशन की कार्रवाई संपादित करने के लिए आदेशित किया है। अब जब जो आदेश आया है उसको लेकर के क्या आप लोग कमीशन कार्रवाई अगर वीडियोग्राफी होती है उसमें आप लोग सम्मिलित होंगे? देखिए, आज वीडियोग्राफी या कमीशन कार्रवाई में सम्मिलित होने न होने का सवाल अभी पैदा नहीं होता है। मैं पहले याद कर दूं कि कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो बहुत सम्मान योग्य होता है, वो सब पर बाध्यकारी होता है, लेकिन ये ऑर्डर अभी हमारे एंड से फाइनल नहीं है। इस ऑर्डर का को मैं पढ़ूंगा और इस ऑर्डर के खिलाफ जो हमको लीगल रेमेडी होगी उसको मैं अवेल करूंगा। चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को? हाँ, चैलेंज करूंगा। 4 दिन का ही वक्त है। चैलेंज करने के लिए 1 सेकेंड का भी वक्त बहुत होता है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे कोर्ट कमिश्नर बदलने और मस्जिद के अंदर सर्वे को रोकने के लिए डाली गई याचिका गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। इसमें याचिका संख्या 61 ग जो मस्जिद के अंदर सर्वे रोकने को लेकर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा डाली गई थी, उस पर कोर्ट ने साफ अपने आदेश में कहा है कि सर्वे पूर्व में दिए गए फैसले के अनुरूप होगा और इसमें कोई टाल मटोल न हो। उन्होंने आदेश में साफ कहा, यदि किसी भी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जैसे कहीं पर ताला आदि बंद कर दिया जाता है, तो जिला प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि ताला को खुलवाकर तोड़वाकर कमीशन कार्रवाई करवाई जाए। वहीं इस पूरी कार्रवाई के लिए डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट ने मॉनिटरिंग करने के लिए भी आदेशित किया है। इसके साथ ही सर्वे में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए जिलाधिकारी सभी व्यवस्था पुख्ता करेंगे और ऐसा करने वाले पर तुरंत FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। किस डेट पर होनी चाहिए? 17 तारीख तक प्रस्तुत करना है। कमिश्नर बदलने को लेकर जो मांग की गई थी उस पर कोर्ट नहीं, उसको खारिज कर दिया गया। अजय कुमार मिश्र को नहीं हटाया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।